से हम लोग अपने इकिगाई के खोज पे आगे निकलने की तैयारी करते हैं। अपनी इकिगाई को आज खोजने वाले हैं। कल हम लोगों ने इकिगाई की शुरुआत की थी, थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और इस तरीके से धीरे 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 हम पहचानेंगे कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, इकिगाई किताब के माध्यम से, इकिगाई किताब के सहारे। तो आप रेडी हैं? शुरू किया जाए। आज खेल का नियम थोड़ा सा बदलते हैं। कल खेल का नियम क्या था? आप हाथ उठाते थे तब पढ़ते थे, यानी कि मैं उसको बुलाता था जो हाथ उठाए थे। लेकिन आज खेल के नियम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कि आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे किताब शेयर कर रहे हैं, किताब आपके भी सामने, किताब मेरे भी सामने है, और आपको भी साथ साथ पढ़ना है। कोई पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ, और उस बीच में यदि हम आपको बोलेंगे जैसे कि श्रेष्ठा पढ़ी है, तो श्रेष्ठा को वहीं से शुरू करना है जहां से अगला आदमी जहां तक पहुंचा है वहीं से शुरू करना है। ठीक है? तो खेल का नियम समझ में आ गया? ये ऑटोमेटिकली शुरू करना है, ये नहीं पूछना है कहां से। जो नहीं शुरू करेगा वो फाउल। तो आज खेल थोड़ा सा कठिन करते हैं, खेल खेल में पढ़ते हैं। फिर से समझ लीजिए कि आज मैं बोलूंगा कि आप कहां, आपको कब पढ़ना है, आपको हाथ नहीं उठाना है। मैं किसी को भी बोल सकता हूं, ये जितने लोग जुड़े हैं उनमें से, और आपको वहीं से शुरू करना है जहां पे आपके, और फिर अंत में हम पढ़े रहेंगे, उससे हम संतुलित मार पा जाएंगे। हम लोग कल कहां तक गए थे? कल ये आप अस्तित्व की वजह पढ़े थे, यहीं से शुरू करते हैं। आइए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं किसी का आमंत्रण करता हूँ। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन में एक ही चीज आई है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहते हैं। अन्य देशों के लोग काशीनाथ जी कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है, तो कुछ लोग उसकी खोज में रहते हैं। हमारा इकिगाई हमारे भीतर काफी गहराई तक छुपा हुआ होता है, और उसे खोजने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक वजह होती है, और वह उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। ये एक बड़ी बात है जब आपको आपके जीवन का मकसद समझ में आ जाता है कि आप किस लिए हैं। तो हाँ बोलिए, काशीनाथ जी बोलिए, कुछ कह रहे आप, बोलिए, अमृत जी बोलिए। सर काशीनाथ जी भजन का साउंड प्लीज बंद कर दीजिए, भजन का साउंड प्लीज बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, बैकग्राउंड में भजन प्ले हो रहा है सर। चलिए अब तो ठीक है। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बैकग्राउंड में भजन पड़ रहा था, इसलिए मैंने आपको ये किया। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये हम इकिगाई समझ रहे हैं। तो चलिए काशीनाथ जी आप ही आगे कंटिन्यू करिए। मैं सर शुरू से शुरू करूं, पहले से, क्योंकि कुछ पहले भी से कुछ करो भी आवाज लेकिन नहीं कभी आई। रिटायर मत होना। कुछ भी करो लेकिन जी कभी बिल्कुल, भी रिटायर मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। कुछ भी करो लेकिन रिटायर मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है, जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है।
आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सक्रिय रहते हैं। स्क्रीन सर नहीं आ पा रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, स्क्रीन नहीं आ पा रहा है। जी अभी जूम जूम दिख रहा है सर, लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ जी। 1 मिनट। वन मिनट, सॉरी। एक मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ यार, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके पहले इसको हल करते हैं। कंटिन्यू प्लीज। जी जी, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी यहाँ के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर डैन ब्यूटनर ने काफी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना पूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। अधिकतर युवा लोगों का द्वीप दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसे जगहों का, जहां की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे वाह, कि बहुत सुंदर। धन्यवाद, जोरदार तालियां आपके लिए, काशीनाथ जी के लिए। आइए कंटिन्यू करते हैं स्वामी सुरेंद्र जी। स्वामी जी, अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अमृत जी कंटिन्यू करते हैं। अमृत जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी। कहाँ से चालू करूं स्वामी जी, दीर्घायु? इसका मतलब ये है कि आप पर फाइन लगेगा। ये लोग ज्यादा साल से नहीं, ये लोग ज्यादा साल नहीं जीते हैं। जी ये जी लोग जी। ज्यादा साल नहीं जीते हैं। हाँ, दीर्घायु के रहस्य से चालू करो ना। नहीं, उसके नीचे आइए। ये लोग ज्यादा साल नहीं जीते, वहां शुरू करिए। अच्छा। हाँ, यहाँ से। ये लोग, हाँ, आप सबको प्रणाम। मैं अमृत राय चंद्रपुर से। ये जी लोग ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना खाने और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहां की महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय हल्की फुल्की परेशानी होती है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक हार्मोन्स ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारियां की संभावना काफी कम होती है। इक्कीगाई। इकिगाई में, जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं। ये यहाँ पे शब्द के की व्याख्या कर रहे हैं, मूल बात क्या है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने एक ही गाय को जानना है। और इस उद्देश्य पर
लक्ष्य केंद्रित करना ही है। यह बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। यहाँ पे दीर्घायु लोगों के 5 टापू ब्लू जोन्स के बारे में एक अध्ययन किया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, आपको आगे ले चलेंगे और हम ले चलेंगे आपको किताब के अगले हिस्से में। जो लोग ओकिनावा टापू पर रहने वाले हैं, ये 5 जोन है जहां पे लोग लंबी उम्र तक जीते हैं। इस किताब में पूरी तरीके से हम ये समझने वाले हैं कि लंबी उम्र तक जीने का राज क्या है। तो सुनील जी, आप जरा यहाँ से कंटिन्यू करिए, किताब के अगले हिस्से में हम जी कहाँ से? किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का परीक्षण करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू है, इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना भी उन लोगों का इकिगाई होता है और वही उसके शतायु जीवन का राज है। जिन वैज्ञानिकों ने 5 ब्लू जोन्स का अध्ययन किया, वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंध इस प्रकार से करते हैं ताकि ताकि कम से कम तनाव आए। इसी कारण वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रोसेसिंग पदार्थों का सेवन मदिरापान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन हर रोज अपने सब्जी के बागानों में काम करते हैं। वो पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। बिली जोन्स के लोग गाड़ी के जाने के बजाय वे पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं, जिससे हल्की फुल्की गतिविधियों की जरूरत होती है। बहुत बहुत अस्सी थैंक्स, बहुत बहुत प्रतिशत धन्यवाद, का बहुत राज बहुत जापान बहुत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत अच्छा, लाजवाब तरीके से आप पढ़ रहे हैं। संजय जी से सुनते हैं आगे। संजय कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए संजय जी, अनम्यूट सर नहीं, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, 80% का राज। आ रही है सर, आवाज आ रही है? प्रणाम आ सर। रही है, आ रही है। 80% का राज। 80% राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाची बू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसलिए जब लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें खाने के बाद सेब खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% में क्या क्या आता है। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। एक मिनट, वह एक मिनट, उनकी एक संस्कृति का मिनट एक अंग है। संजय जी, ये जी सर। ये सेब का रस यहाँ से पढ़ना था, कोई बात नहीं। सेब का रस इत्यादि चीजें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हों, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहां के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना जी जी। एक अनोखी थाली में परोसा जाता है, जिसमें 4 छोटी छोटी थालियां और एक उसमें थोड़ी बड़ी थाली, ऐसी कुल 5 थालियां होती हैं।
जब आप 5 थालियां देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपका पेट, आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुनः भूख लग जाती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है, वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहां के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में 18 से 22 होता है। देखिए, जापान के लोगों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को यदि हम अपनाएंगे ना तो बड़ी क्रांति आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हमारे भारत देश में खाए बिना मरने वालों की संख्या कम हो गई है, खाते खाते मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। यह एक दुर्घटना घट गई है। अब खाए बिना लोग नहीं मर रहा, अब खाते खाते लोग मर रहा है। और भारत में तो और भी शरीर बेढप हो जा रहा है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज करीब 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम इसको विस्तार से जानेंगे। और इस 80% में क्या क्या आता है। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं। ओकिनावा में लोग अन्य जगह की तुलना में अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? अनिल जी जरा आगे कंटिन्यू करिए जहां से मैं छोड़ रहा हूं। अन्य लोग किसी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। दोस्ताना व्यवहार करते हैं, यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। जैसे हम लोग यहाँ पे मोआई है, हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? एक ही उद्देश्य हम सभी का है। तो मोआई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था, उसकी उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआई से जुड़े लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। इस भुगतान से उन्हें बैठकों, खोज, गो एंड सोगी, जापानी शतरंज जैसे खेलों को साझा अभिरुचियों में भाग लेने का मौका मिलता है। इस प्रकार समूह से एकत्र धन को गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए वे बाद में बचने पर उसे किसी एक सदस्य को दे देते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है, किसको ये धन दिया जाएगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया कम्युनिटी है। तो इस तरीके की कुछ कम्युनिटी इनकी है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बेहतर जा रही है। कविता जी अनम्यूट करिए। हाँ, इस प्रकार से मोआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मोआई के सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानकर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा समूह है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं इतना पढ़ने के बाद। ये आपको अभी इस जो चैप्टर है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज उसका जो अंश पढ़े हम लोग इस किताब का, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो 5 टापू हैं, ब्लू जोन्स, वैज्ञानिकों ने जिन्हें ब्लू जोन्स कहा है, जहां लोग सबसे ज्यादा उम्र तक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। देखिए, सबसे उम्र ज्यादा लंबी आयु जीना एक और बात है, लेकिन लंबी खुशहाल लंबा जीवन जीना एक और बात है। तो उस 5 टापू को चिन्हित किए और वहां पे ये पता चला कि एक तो उनकी खाद्य संस्कृति है।
भोजन का जो कल्चर उनका है, 80% खाना, कुछ भी खाएंगे लेकिन 80% ही पेट भरेगा। 80% से ज्यादा पेट नहीं भरेगा, यानी 20% पेट खाली रहेगा और सब्जी ज्यादा खाएंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि 80% पेट भरेगा और सब्जी की मात्रा उनके भोजन में ज्यादा होगी। कुछ रस, कुछ लिक्विड की मात्रा भी, जैसे सेब का रस। तो ये उनके भोजन कल्चर की वजह से। दूसरा हम लोग देख रहे थे, उनका सामाजिक जीवन जो है वो तनाव मुक्त है। वो व्यक्तिगत रूप से सारी चिंता अपने माथे पर नहीं लेते। एक छोटा समूह बनाते हैं, जिसे मोआई कहते हैं। एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में सभी लोग अपनी अपनी कमाई का हिस्सा जमा। म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई म्यूट हो तो एक बार म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ये भी एक कल्चर है, म्यूट करना अनम्यूट करना। यहाँ से मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। तो एक उनका कल्चर है, कम्युनिटी कल्चर इसको बोलेंगे। कम्युनिटी कल्चर क्या है कि अब आप अकेले नहीं रहे। सपोज करिए कि हम यहाँ पे 22-25 लोग हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ करने के रोजगार हैं, और सभी की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। और सभी लोग मिलकर के यदि एक दूसरे का सहयोग करना शुरू करें एक सिस्टम बना करके, तो कितना कमाल हो जाए। मोबाइल लोग यही करते हैं और ये बड़ी बात है। तो आज की जो 2 लर्निंग रही हमारी, नंबर 1, गांठ बांध लीजिए कि 80% से ज्यादा नहीं खाएं। ये होता है किताबों को जिंदगी में उतारना। मैंने एक बड़ी प्यारी सी किताब लिखी है, जिसका नाम कितने लोग जानते हैं? जो जानता है टाइप करे। मेरी किताब का नाम। अमृत भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ अमृत जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए अमृत राही जी। पासवर्ड है स्वामी जी, पासवर्ड बुक है आपकी मेरी आई हुई किताब अभी। का नाम पासवर्ड है। पासवर्ड जी। पासवर्ड। और उसमें मैं कहा पासवर्ड। अनलॉक योर अनलिमिटेड पावर। तो जो लोग नहीं जानते हैं जान लें और उस किताब को एक बार पढ़िए। तो मेरी किताब पासवर्ड जो है, उसमें हम जीवन के इन तमाम चीजों पे बहुत छोटे छोटे तरीके से, बड़ा प्यारे ढंग से, बड़ी छोटी छोटी कहानियों से प्रकाश डालते हैं। लेकिन मूल बात जो है उसमें हम क्या समझाते हैं कि जो आपका लर्निंग हुआ, जैसे आज हम सीख लिए कि 80% से ज्यादा पेट नहीं भरेंगे, लेकिन कल यदि हम 80% से ज्यादा पेट भर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम जागरूक नहीं कहे जाएंगे। जागरूक का मतलब क्या होता है? मैं एक छोटा सा पोस्ट लिखा था, जाग तो गए कि 80% खाना है, जाग गए उसके प्रति, लेकिन उसमें रुके नहीं, चल दिए। जागरूक, जागिए और वहां रुकिए। इसीलिए शब्द है जागरूक। प्रयत्नशील शब्द आप सुने होंगे, मेरी किताब में इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण है। प्रयत्न तो सभी करते हैं, लेकिन शील कुछ लोगों में होता है। जैसे रावण प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया कि हवाओं को भी अपने बस में कर लिया, बड़े बड़े देवताओं को भी अपने बस में कर लिया। प्रयत्न उसका चरम शिखर का था, लेकिन शील उसमें नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? सोने की लंका के बाद भी। वैसे ही जागरूक, जैसे मैं धक्का मारा, अपनी किताब पढ़ी, जाग गए भोजन के प्रति, लेकिन रुकेंगे उसमें, तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा। तो हमने सीखा कि 80% ही हम पेट भरेंगे। आज की पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग कि हम एक कम्युनिटी में रहेंगे, 2, 4, 5, 10 लोग के साथ मिलकर के यात्रा करेंगे। आप लोग सुने होंगे कि सावन का जब महीना आता है तो लोग गिरवा वस्त्र पहन करके और झारखंड की ओर चल देते हैं, बोल बम का नारा लगाते हुए। और आप ये भी देखे होंगे कि बहुत से लोग पैदल जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल। 5 किलोमीटर डेली टहलना असंभव बात हो जाती है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल देना आसान हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो समूह में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं।
मैं भी यदि कोशिश करूंगा तो डेली 8:30 बजे नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप लोग चूंकि आ जाते हैं तो हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। तो दूसरी चीज कम्युनिटी, कम्युनिटी में रहेंगे, कम्यून में रहेंगे, और जिस कम्युनिटी का मेंबर रहेंगे उसके सक्रिय सदस्य रहेंगे, और अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने कम्युनिटी के अन्य लोगों का भी ख्याल रखेंगे। यह एक बड़ी बात है, और आपको एक विश्वास रहेगा कि मैं कभी गिरूंगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं संकट में आऊंगा मेरी कम्युनिटी मुझे संभाल लेगी। इसीलिए लोग दम लगा के चलते हैं। यदि मुझे कुछ हो भी गया तो इतने लोग हैं साथ में जो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। यह एक बड़ी बात है। परिवार का सिद्धांत तो यही है कि एक व्यक्ति परिवार में पल्लवित और पुष्पित होता है, उसको एक सहारा मिलता है, हाँ कोई तो है जो हमें गिरने नहीं देगा, और इसी बल पे आदमी आगे बढ़ता है। तो कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट है। तो 80% खाना खाएंगे, मतलब भोजन, 20% जगह बचाएंगे, और कम्युनिटी के सदस्य ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इस कम्युनिटी के मेंबर हैं। हम लोग मिल करके अपने बारे में सोच रहे हैं, और आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि मैंने अपना इकिगाई कैसे खोजा, मैंने अपना जीवन का मकसद कैसे खोजा। कुछ दिन पहले मैं एक रीडिंग मैराथन कराया जिसमें पूरे देश से शुभकामना संदेश मुझे मिले, और एक बड़ा पुरस्कार भी मिला, विद्या भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। उस रीडिंग मैराथन के लिए अपने कॉलेज में कराया था। और ये सारा कुछ मुझे, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं, ये मुझे कैसे पता चला, मैंने अपना इकिगाई कैसे खोजा। तो मैंने अपना इकिगाई खोजा अपने गुरुदेव के सहयोग से। उनके सहयोग से मुझे मेरा इकिगाई मिला। तो जो लोग आप में से अपने प्रति सीरियस है और अपने जीवन को और बेहतर जीना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे पर्सनली पूछेंगे, तो मैं उनका पर्सनल काउंसलिंग भी करूंगा, केवल अपने ग्रुप के लोगों का। तो जिसको ऐसा लगता हो कि मुझे पर्सनल बात करना है, वो मुझको एक मैसेज डाल देगा, मैं आपके लिए अलग से टाइम निकालूंगा, अलग से बात करूंगा, आप पे अलग से रिसर्च करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपना इकिगाई खोजें, आप अपने जीवन का मकसद खोजें, आप अपने भोजन को कंट्रोल करें, प्लस आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि आपकी जिंदगी तीर्थस्थल बन जाए, आपकी जिंदगी आनंद से भर जाए, आनंद से ओतप्रोत हो जाए। ये मेरी इच्छा है। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को यदि लगे कि मुझसे पर्सनल बात करना है किसी बिंदु पे, तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और यदि मैं मैसेज नहीं देख पाया तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपका कॉल रिसीव कर लूंगा, और फिर हम आपके साथ बैठ के थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। तो आज के क्लास की 2 प्रमुख लर्निंग क्या रहा, टाइप करिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप एकदम सीरियसली इसको देख रहे हैं। 80% प्लस कम्युनिटी, 80/कम्युनिटी, 80/कम्युनिटी, 80/कम लिख सकते हैं, 80+ कम्युनिटी। वाह, ये आज का लर्निंग रहा। शानदार। काशीनाथ जी, कीर्ति बजाज जी लिख रही हैं। चलिए, कितने लोगों को बहुत मजा आया आज और कुछ नॉलेज मिला, वो लोग मी टाइप कर दें। मी। अनिल कुमार सिंह, मी। बहुत मजा आया, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग से आग्रह है मेरा कि ग्रुप में कम से कम 2-3 लाइन में ये बात जरूर लिखिए, या एक छोटा सा वीडियो बनाइए आधा मिनट का, कि आज की लर्निंग आपकी क्या रही। आप जब उधर से बनाते हैं, आप जब उधर से कुछ करते हैं, तो इधर हमें भी बहुत मजा आता है। तो एकदम क्लियर कट आज की लर्निंग पे मोहर लगाते हैं। आप ग्रुप में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए आज के लर्निंग के बारे में, ताकि और भी लोग जगे। मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे इसी टाइम। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है। थैंक यू, आप आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरा भी आधा घंटा शानदार तरीके से बीत जाता है, और कुछ सीखने के साथ। तो चलिए, आज हमको दीजिए विदा। कल मिलते हैं फिर से 8:30 बजे, और हो सके तो अपने और भी मित्रों